जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके रिवीजन में। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर गौरव ज्ञानधारा MCQ बुक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कल मैंने पोस्ट डाली थी भी 12 बजे से आपकी क्लास है वो शुरू हो जाएगी, दोपहर 12 बजे से 7300 प्लस। और बहुत से कमेंट भी आए थे भी सर आप 7300 प्लस इतनी बड़ी बुक है, ये एग्ज़ाम से पहले पहले करवा दोगे क्या? तो ये आप पे डिपेंड करता है भी आप यानी बुक करवाना चाहते हैं या नहीं। कहने का मतलब ये है भी आप शेयर करोगे, थोड़ा बहुत शेयर करोगे और ऑडियंस आएगी यानी व्यूज़ आएंगे तो मेरा भी हौसला बना रहेगा, ठीक है, मैं भी मोटिवेट होता रहूँगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप करवाना चाहते हैं तो शेयर कर दें भी क्लास को। ये आपको पता है भी बड़ी बुक है और ये एक क्लास अगर डेली लगाएंगे, रेगुलर रखेंगे तो भी ये बुक होने वाली नहीं है। तो मैंने सोचा है भी अगर आप शेयर करोगे और व्यूज़ आएंगे तो इसमें क्या है कि अपन डेली 2 या 3 क्लासें रख देंगे, इसकी डेली 2 या 3 क्लासें रख देंगे और वो भी 1 घंटे से बड़ी बड़ी क्लासें इसमें रखेंगे, ठीक है, 1 घंटे से बड़ी क्लासें होगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें और कंप्लीट कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप साथ दोगे तो। और मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा अगर आप साथ दोगे। चलिए शुरू करते हैं और आज हम शुरू करते हैं राजस्थान का भूगोल और इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। इससे जितने भी रिलेटिव क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे इस टॉपिक को अपन इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। तो जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप और अपने सभी दोस्तों के साथ में ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो यहाँ पे पेन का रंग कलर चेंज कर लेता हूं। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो बरखान और परवल्ली, यानी बी सेकंड ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, घोड़े के नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा शाहबाद उच्च भूमि में, यानी सेकंड ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित सही वाक्य नहीं है वो आपको बताना है। तो पहला है राजस्थान का क्षेत्रफल 132,139 वर्ग मील है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग रखता है, यह भी एकदम सही है। और राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 0.25% हिस्सा रखता है, यह भी एकदम सही है। और राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 342,239 वर्ग मील नहीं है अभी, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वर्ग मील नहीं है, ये वर्ग किलोमीटर है या फिर अपन बोल सकते हैं किलोमीटर की स्क्वायर। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे सही नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो ये प्रथम स्थान रखता है। वो कब से रख रहा है? तो 1 नवंबर 2000 को भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे सबसे बड़ा राज्य बना था राजस्थान, क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था। आगे चलते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर हो जाएगा और सबसे छोटा हो जाएगा धौलपुर। जैसलमेर का क्षेत्रफल है वो 38,401 हो जाएगा और धौलपुर का 30,34 है, ठीक है। अगला देखो भी, राजस्थान के क्षेत्रफल, राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर का से बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल लगभग कितना बड़ा है? तो ये 12.66 गुना बड़ा है, यानी जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 है और यहाँ पे धौलपुर का क्षेत्रफल है वो 30,34 है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, कौन से जिले का योगदान राजस्थान के क्षेत्रफल में लगभग 1% ही है? तो वो हो जाएगा दौसा जिले का। दौसा का क्षेत्रफल है वो 32 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, 30, 34, 34, 32 आना चाहिए यहाँ पे वर्ग किलोमीटर, जो कि लगभग 1% का योगदान देता है। और ये क्या है? दूसरा सबसे छोटा जिला। पहला कौन सा है? धौलपुर हो जाएगा, दूसरा है वो दौसा है। राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका
से कितना गुना अधिक है? राजस्थान का क्षेत्रफल है वो श्रीलंका से कितना गुना अधिक है? तो लगभग 5 गुना अधिक हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जापान और जर्मनी के लगभग बराबर है। इजराइल से ये 17 गुना बड़ा है राजस्थान, और चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है, और इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है क्षेत्रफल में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के या फिर राज्य के निम्न जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में लगाना है। सबसे बड़ा यहाँ पे बाड़मेर हो जाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से, उसके बाद में जोधपुर, उसके बाद में नागौर, और उसके बाद में दौसा। बाड़मेर का क्षेत्रफल है वो 28,387 वर्ग किलोमीटर, जोधपुर का आ जाएगा 22,850 वर्ग किलोमीटर, नागौर का 17,718 वर्ग किलोमीटर, और दौसा का आ जाएगा 3432 वर्ग किलोमीटर। अब आकार से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज, या फिर अपन पतंगाकार बोल सकते हैं, और ये आकृति है वो TH हैंडले ने बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। गिलहरी नुमा आकार में राजस्थान का कौन सा जिला स्थित है? तो भरतपुर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे अर्धचंद्राकार या फिर प्यालेनुमा सीकर हो जाएगा, त्रिभुजाकार अजमेर हो जाएगा, धनुषाकार दौसा हो जाएगा, आयताकार है वो भीलवाड़ा हो जाएगा, म्यूराकार जोधपुर हो जाएगा, तिलक के समान राजमंद हो जाएगा, घोड़े की नाल के समान चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, और इल्ली के समान है वो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, कुर्सी या फिर सोफे या फिर अलअक्षर के समान हनुमानगढ़ हो जाएगा, बैठा हुआ मेंढक के समान सिरोही हो जाएगा, बतख के समान करौली धौलपुर हो जाएगा, अनियमित बहुभुज के समान जैसलमेर हो जाएगा, पतंगाकार या फिर राजस्थान के आकार जैसा टोंक हो जाएगा, और व्हेल मछली के जैसा जालोर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे देखिएगा, सीमाओं से रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 5,920 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई क्रमशः कितनी है? तो वो हो जाएगी, स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है, और अंतर्राज्यीय सीमा की जो कि राज्यों से लगती है 4,850 किलोमीटर है, और अंतर्राष्ट्रीय जो कि पाकिस्तान से लगती है 1,070 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण बताना है तो सबसे पहले गंगानगर आता है, उसके बाद में बीकानेर आता है, फिर जैसलमेर आता है, और फिर बाड़मेर आता है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। टोटल है वो इसमें 1,070 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की दृष्टि से जिलों का आरोही क्रम बताना है। सबसे पहले आएगा बीकानेर। आरोही क्रम बताना है तो सबसे पहले यहाँ पे बीकानेर आएगा, क्योंकि इसमें 168 किलोमीटर की सीमा लगती है। उसके बाद में श्री गंगानगर 210 किलोमीटर, उसके बाद में बाड़मेर 228 किलोमीटर, उसके बाद में जैसलमेर 464 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। चलो भी आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत उत्तर में राज्य के कौन से स्थान से होकर दक्षिण में कौन से स्थान पर समाप्त होती है? तो ये हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेकर के बाखासर शाहगढ़ बाड़मेर तक है, यानी एक नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के कितने राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो पाकिस्तान के पूछा है तो 2 राज्य हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। और कितने जिले सीमा लगाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 9 जिले आते हैं और 2 राज्य आते हैं। 2 राज्य कौन से? पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। अगला देखो भी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट तथा सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? तो यहाँ पे सर्वाधिक निकट तो हो जाएगा श्री गंगानगर, और सर्वाधिक दूर हो जाएगा धौलपुर। लेकिन अगर आपसे ये पूछे भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की ओर से राजस्थान के साथ कितने जिले सीमा लगाते हैं? 9 जिले सीमा लगाते हैं, जो कि पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत राज्यों से है। पंजाब प्रांत राज्य से बहावलपुर और बहावल नगर और रहमियार खान हो जाएगा। सिंध प्रांत से गोटकी और सुक्कर, संघर, खेरपुर, उमरकोट और थारपारकर। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 5 राज्य हैं। कौन से? ऊपर से पंजाब, उसके बाद में हरियाणा, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर गुजरात हो जाएगा।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं सबसे लंबी तथा सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले सबसे लंबी व सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान के साथ कौन से जिलों की क्रम से लगती है। तो सबसे कम लंबी लगती है वो मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर और सबसे कम पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। चीजें समझ में आई, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलो अभी आगे चलते हैं। राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल जिलों की संख्या कितनी है। तो वो 23 हो जाएगी। कुल जिलों की संख्या कितनी है, 23। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, राजस्थान का वह जिला जो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ बनाता है 520 किलोमीटर, ठीक है, और सबसे कम है वो बाड़मेर लगाता है। आगे चलते हैं, ये यहाँ पे विवरण दिया गया है, कोई आपने ये थ्योरी में पढ़ लिया होगा और थ्योरी वाली क्लासें वन लाइनर बुक का रिवीजन करना है तो वो भी अपन सुबह 9 बजे उसकी क्लास अपलोड हो जाती है। प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासें मिलेगी, लगभग 20-21 क्लासें उसकी लग चुकी है, ठीक है। ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दी है उसमें और हिस्ट्री चल रही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान के 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा अंतर्राज्यीय सीमा दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। तो वो एक तो गंगानगर हो जाएगा जो पाकिस्तान के साथ और पंजाब के साथ लगता है, और एक यहाँ पे गंगानगर और एक बाड़मेर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बाड़मेर गुजरात के साथ और पाकिस्तान के साथ लगती है सीमा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, आगे यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा जिलों का समूह है आंतरिक तथा आंतरिक है, अर्थात कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा समूह का एक भी जिला नहीं बनाता, यानी न तो वो अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। तो वो ऐसे 8 जिले हैं, और यहाँ पे अजमेर है, दौसा है, टोंक है, जोधपुर है और नागौर है, यानी सेकंड ऑप्शन इसमें हो जाएगा। और 8 जिले कौन कौन से हैं, तो पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, टोंक, दौसा और बूंदी हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, कौन से जिले के साथ सर्वाधिक जिलों की सीमा स्पर्श करती है। तो वो आपका राइट आंसर होगा पाली। और एक ट्रिक याद रखना, अब जरा उनसे मिलते हैं जो पाली से लगते हैं, ये ट्रिक है इसकी। पाली 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है, अब जरा उनसे मिलते हैं जो पाली से लगते हैं, याद रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, और नागौर और उदयपुर है वो 7-7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो भी, 2 जिले ऐसे हैं जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। तो वो एक तो कोटा हो जाएगा और एक चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो भी, राजस्थान के विखंडित जिलों का समूह कौन सा है। तो राजस्थान के विखंडित जिलों का समूह एक तो अजमेर हो गया और एक चित्तौड़गढ़ हो गया। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का विखंडित क्षेत्र तो हो जाएगा भैंसरोडगढ़ और अजमेर का विखंडित क्षेत्र हो जाएगा टोडगढ़, ठीक है। आगे देखो भी, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। तो पंजाब की सीमा किसके साथ लगती है, गंगानगर के साथ। हरियाणा की सीमा किसके साथ लगती है, तो जयपुर के साथ। और यूपी की सीमा है वो किसके साथ लगती है, तो भरतपुर के साथ। और गुजरात की सीमा है वो बांसवाड़ा के साथ। तो देख लो अपने हिसाब से 3 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भी थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। और वैसे आपने वन लाइनर बुक में ये पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिविजन करना है तो फास्टली चलेंगे। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा बाड़मेर हो जाएगा और सर्वाधिक झालावाड़ हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में वर्तमान में संभाग व जिले क्रमशः कितने हैं, तो संभाग पूछा है पहले, तो पहले संभाग आएगा तो 7, और उसके बाद में जिले कितने, 33। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और वैसे आपको अगर ये मान रहे हो भी स्पीड थोड़ी सी हाई है तो आप YouTube के सेटिंग में जाकर के वहां से आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने अनुसार उसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो भी 27वां जिला कौन सा बना था, तो 27वां जिला है वो धौलपुर बना था। 26वां कौन सा था, अजमेर था। और 29वां जिला कौन सा था, तो 29वां जिला यहाँ पे आपका हो जाएगा दौसा था, ठीक है। 31वां जिला हनुमानगढ़ था और 33वां जिला प्रतापगढ़ था। इट्स ओके। अब इसकी बनने की तारीख देख लो। 26वां जिला बना था 1 नवंबर 1956 को अजमेर। 27वां धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को। 28वां, इसको याद रखना इस प्रकार से BDR क्रम वाइज है ना, अल्फाबेट के रूप में पहले B आएगा, फिर D आएगा, फिर R आएगा, ठीक है। तो B यानी 12 28वां था 10 अप्रैल 1991, तीनों के तीनों 10 अप्रैल 1991 को बने हुए हैं। 12 दौसा और राजसमंद। उसके बाद में 31वां जिला है वो हनुमानगढ़ है, 12 जुलाई 1994 को बना था। 32वां जिला करौली है, ये 19 जुलाई 1997 को बना था। और 33वां जिला है वो
आपका प्रतापगढ़ है जो कि 26 जनवरी 2008 को बना था। ये दोनों थोड़ा सा ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है भी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान का नवीनतम जिला कौन सा है, तो प्रतापगढ़ है जो कि 3 जिलों से बना है। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ से 3 तहसीलें ली गई थी, अरनोद, प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी, और उदयपुर से 1 तहसील ली गई थी, दरियाबाद, और बांसवाड़ा जिले से 1 तहसील ली गई थी, पीपलघूंट। ठीक है, इस प्रकार से प्रतापगढ़ का है वो निर्माण किया गया था 26 जनवरी 2008 को, और इसने अपना कार्य का आरंभ किया था वो 1 अप्रैल 2008 को किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, राजस्थान राज्य का सबसे उच्चतम व निम्नतम बिंदु कौन सा है, तो सबसे उच्चतम तो हो जाएगा गुरु शिखर, और सबसे निम्नतम हो जाएगा सांबर झील। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो। गुरु शिखर सिरोही में है, और सांबर झील जयपुर, नागौर और अजमेर। और निम्नतम बिंदु की बात करें तो जयपुर नागौर में की सीमा पर है। असत्य को पहचानना है यहाँ पे, असत्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। ठीक है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला करौली नहीं है, धौलपुर आएगा सबसे छोटा जिला। ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, बांसवाड़ा सही है, और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो जैसलमेर हो जाएगा, ये भी सही है। आगे चलते हैं, बेमेल को छांटना है आपको, तो बेमेल को छांटोगे तो यहाँ पे बेमेल जयपुर, दौसा और अलवर, सीकर, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर, झालावाड़। तो यहाँ पे अजमेर झालावाड़ हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी की सीमा है वो आपस में लगी हुई है, यानी जयपुर और दौसा की सीमा आपस में लगती है, अलवर, सीकर की सीमा आपस में लगती है, लेकिन अजमेर और झालावाड़ की सीमा है वो आपस में नहीं लगती है। अगला देखो भी, राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला बंदरगाह, जिनका परिवर्तित नाम वर्तमान नाम हो जाएगा पंडित दीनदयाल बंदरगाह, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि कहां पे है, गुजरात में है, और ये क्या है, ज्वारीय बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के निम्न जिलों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पश्चिम से लेकर के पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर। पूर्व, सबसे पहले पूर्व में कौन आता है, तो आता है बूंदी, उसके बाद में कौन आता है, तो उसके बाद में अजमेर, उसके बाद में नागौर आता है, और उसके बाद में जोधपुर आता है, और उसके बाद में बाड़मेर आता है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है, तो वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और अजमेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। ठीक है, नेक्स्ट देखो भी, आगे चलते हैं, और अगला यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ लेते हैं। राजस्थान ग्लोब में स्थित है, विश्व ग्लोब में बताना है तो उत्तरी पूर्वी चतुर्थांश में स्थित है। राजस्थान एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो ये एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान वो एशिया के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें तो ये एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है, और विश्व के अकॉर्डिंग पढ़ें तो ये उत्तर पूर्वी चतुर्थांश में स्थित है। राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय फैलाव कितना है, तो ये क्रमशः 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय हो गया, और 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय हो गया। कर्क रेखा गुजरती है तो ये बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती है। राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है, तो ये भरतपुर हो जाएगा, जो कि 4 जून 2005 को बनाया गया था। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो बीएससी धौलपुर याद रख सकते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये जो भरतपुर और धौलपुर है ये कहां से लिया गया था, तो जयपुर से लिया गया था, और करौली और सवाई माधोपुर है वो कोटा से लिया गया था। आगे चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो वो जोधपुर हो जाएगा, जिसका 1,17,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जिसमें 6 जिले आते हैं। और नंबर 2 पे यहाँ पे बीकानेर आता है क्षेत्रफल में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो वो हो जाएगा बीकानेर, यानी इसका क्षेत्रफल है वो 64,708 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और बीकानेर में 4 जिले आते हैं और जोधपुर में 6 जिले आते हैं। आगे चलते हैं, सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले संभाग क्रमशः कौन से हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है, और न्यूनतम जनसंख्या है वो कोटा में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें 1 नंबर ऑप्शन है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भी, आगे चलते हैं, न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो न्यूनतम नदियां हैं वो बीकानेर संभाग में हो जाएगी। ठीक है, और बीकानेर का 2 जिले ऐसे हैं, बीकानेर और चूरू, जिसमें एक भी नदी नहीं है। ठीक है, अगला देखो भी, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है, तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो जोधपुर संभाग बनाता है, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, जो कि 692 किलोमीटर, और न्यूनतम बीकानेर संभाग की सीमा लगती है जो कि 378 किलोमीटर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे तीन राज्यों के साथ कौन से संभाग की सीमा तीन राज्यों के साथ कौन से संभाग की सीमा लगती है, तो भरतपुर संभाग हो जाएगा। भरतपुर संभाग की यहाँ पे हरियाणा के साथ भी लगती है, यूपी के साथ भी लगती है और मध्य प्रदेश के साथ भी लगती है। ठीक है, कोटा संभाग है वो एक राज्य के साथ सीमा बनाता है, जयपुर संभाग है वो एक राज्य के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा के साथ, कोटा संभाग मध्य प्रदेश के साथ, अजमेर संभाग है ये भी एक राज्य के साथ सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ। देन उसके बाद में आगे चलते हैं, उदयपुर संभाग है वो दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है, गुजरात और मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, तो जोधपुर हो जाएगा और एक उदयपुर हो जाएगा, दोनों में 6 जिले हैं। ठीक है, जयपुर संभाग में 5 जिले हैं, बाकियों में 4 जिले हैं। गलत पर निशान लगाइए, गलत पर निशान लगाना है। जयपुर संभाग जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, अजय सीकर से 2 झुंझुनू लाया, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये कोटा में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोजा बाबू, ये ट्रिक हो जाएगी। बीकानेर में बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू, ये भी सही है, बिग चूहा। और भरतपुर का हो जाए बीएससी धौलपुर, तो यहाँ पे जालोर नहीं आएगा, जालोर है वो इसमें नहीं आएगा, तो सी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। जालोर की जगह यहाँ पे जालोर और सिरोही दोनों ही नहीं आएंगे, भरतपुर, क्रोली, सवाईमाधोपुर और धौलपुर आ जाएगा भरतपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट है मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, तो मध्यवर्ती संभाग है वो अजमेर संभाग हो जाएगा, जो कि 6 उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं, इट्स ओके। और अजमेर संभाग है वो क्या है, मध्यवर्ती संभाग है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित करना, आपको सुमेलित करना है। सर्वाधिक यहाँ पे संभाग का नाम दिया गया है, सर्वाधिक जनघनत्व कहां पे है, तो सर्वाधिक जनघनत्व है वो कौन से संभाग में है, तो हो जाएगा जयपुर में, सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर में है। सर्वाधिक साक्षरता कहां पे है, तो ये भी साक्षरता जयपुर में है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पे है, तो ये उदयपुर में चला जाएगा। और सर्वाधिक वर्षा व आर्द्रता, तो ये कोटा में, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। इट्स ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है वो कौन से हैं, तो यहाँ पे भरतपुर और बीकानेर हो जाएगा, भरतपुर और बीकानेर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि सभी की सीमाएं है वो आपस में स्पर्श करती है, लेकिन भरतपुर और बीकानेर की सीमा है वो आपस में स्पर्श नहीं करती। राजस्थान का राज्य पक्षी एवं राज्य पशु का सही सुमेलित कौन सा है, तो राज्य पक्षी तो कौन सा हो जाएगा, राज्य पक्षी और राज्य पशु, राज्य पक्षी गोडाउन होगा और राज्य पशु चिंकारा, और उसके बाद में ऊंट आ जाएगा, तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। ऊंट को 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु घोषित किया था अभी। ठीक है, पशुधन की श्रेणी में। भौतिक राजस्थान के भौतिक प्रदेश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश के निर्धारण से संबंधित व्यक्ति नहीं है, तो वो टी.एच. हेंडले है, वो उन्होंने आकृति बताई थी भी टी.एच. हेंडले ने। वी.सी. मिश्रा है, ए.के. सेन है और प्रोफेसर और रामलोचन सिंह है, ये क्या है, भौतिक प्रदेश के निर्धारण से संबंधित है, लेकिन टी.एच. हेंडले हो जाएगा इसमें 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा या फिर कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दक्षिणी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है। तो दक्षिणी पूर्वी पठार ये क्या है, सेल्स में कौन सा है, तो आर्कियन विंध्यन क्रम का है, और यहाँ पे ये गोंडवाना लैंड का विस्तार है। लक्षण किसके हैं, तो ये गोंडवाना लैंड के हैं, तो ये तो एकदम सही है। देन उसके बाद में पश्चिमी बालुका मैदान है, यहाँ पे सेल्स में कौन सा है, तो राइलो क्रिस्टेशियस क्रम का, और यहाँ पे टेथी सागर के अवशेष है, एकदम सही है। अरावली है वो क्या है, अरावली दिल्ली क्रम, अरावली दिल्ली क्रम, और सेल्स में यहाँ पे ये है, और प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, ये भी सही है। उत्तरी पूर्वी मैदान दक्कन लावा विंध्यन क्रम का है, और सिंधु नदी निर्मित मैदानी भाग है, सिंधु नदी द्वारा नहीं है, ये गंगा यमुना के द्वारा हम बोल सकते हैं इसको। तो 4 नंबर है ना वो इसमें सही नहीं है, बाकी सही सुमेलित है, तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, यहाँ पे सुमेलित करना आपको कुट फर्स्ट और सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। तो मरुस्थलीय प्रदेश 61.11% है, अरावली प्रदेश 9% है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89% है। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड
सेकेंड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और मरुस्थलीय प्रदेश में 40% जनसंख्या निवास करती है, और यहाँ पे इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है मरुस्थलीय प्रदेश में, और अरावली में 10% जनसंख्या निवास करती है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में 39% जनसंख्या निवास करती है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश में पूर्वी मैदानी प्रदेश और पूर्वी पठारी प्रदेश आएगा ये। ठीक है, इसमें 11% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश माना गया है तो वो अरावली को ही माना गया है, अरावली पर्वतीय प्रदेश को माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आगे बात करते हैं, नवीनतम किसको माना गया है तो मरुस्थल को माना गया है नवीनतम। असुमेलित को बताना है, असुमेलित कौन सा है तो मरुस्थल का टेथी सागर से हो गया, अरावली का गोंडवाना लैंड का अवशेष हो गया, पूर्वी मैदान का अंगारा लैंड ये नहीं है, ये टेथी सागर का ही अवशेष है। तो 3 नंबर ऑप्शन है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये असुमेलित है। नेक्स्ट दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का भाग। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, राजस्थान के भौतिक क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र है भी, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है तो ये टेथी सागर का अवशेष है, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट अपने पास में आता है, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है तो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है तो 2/3 भाग हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, निम्नलिखित वाक्यों से थार के मरुस्थल की विशेषताएं प्रकट हो रही है उन्हें बताना है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, यह विश्व का एकमात्र जीवंत मरुस्थल है, एकदम सही है। यह ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का ही पूर्वी भाग है, एकदम सही है। यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक पशुधन वाला, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, एकदम सही है। और यह नवीनतम युवा मरुस्थल है, यह भी एकदम सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी सही है। और ये क्या है, विश्व का 17वां बड़ा और उपोषण दृष्टि से 9वां बड़ा मरुस्थल है, भी थार का मरुस्थल है वो। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है तो थार का मरुस्थल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में यानी शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल में विभक्त करता है तो ये 2 नंबर ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर वर्षा, ये आपका राइट आंसर होगा। और मरुस्थल को अलग करता है वो अगर पूछे तो 50 सेंटीमीटर, और मरुस्थल को 2 भागों में बांटते हैं वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, मरुस्थल को अलग करने वाला 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूप मुक्त है। बालू का स्तूप मुक्त है वो 41.5% हो जाएगा। और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कितना है तो वो हो जाएगा 58.5 सेंटीमीटर, 58.5% सेंटीमीटर नहीं है, प्रतिशत हो जाएगा। बालू का स्तूप मुक्त 41.5% और बालू का स्तूप युक्त 58.5%। बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है तो इनसेल वर्ग हो जाएगा, बरखान है, पैराबोलिक है, रेखीय है, ये सारे के सारे बालू का स्तूप के प्रकार हैं, लेकिन इनसेल वर्ग है ना, ये बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है यहाँ पे ये क्वेश्चन रहा, राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में पाई जाती है। बालू का स्तूप किस जिले में पाई जाती है तो वो हो जाएगा जैसलमेर में पाई जाती है, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पश्चिमी राजस्थान में झाड़ियों व घासों के झुंड के आसपास पाई जाने वाली बालू का स्तूप क्या कहलाती है तो सफर काफिज कहलाती है, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो झाड़ियों व घासों के झुंड के आसपास जो बालू का स्तूप पाई जाती है वो उसे हम क्या बोलते हैं, सफर काफिज बोलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको असत्य बताना है। तो इरग क्या होता है तो इरग संपूर्ण रेतीला मरुस्थल इरग कहलाता है, एकदम सही है। हमादा संपूर्ण पथरीला मरुस्थल हमादा कहलाता है। रेग होता है वो मिश्रित बालू का स्तूप होता है। और लाठी सीरीज बालू का स्तूप का प्रकार है। लाठी सीरीज बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, ये मोनगढ़ से पोकरण के मध्य भूगर्भिक जल पट्टी है जिसपे सेवण घास से पाया जाता है, सेवण घास का मैदान पाया जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। घग्गर के मैदान का विस्तार कहाँ पे है तो ये श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में मिल जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, किन जिलों के समूह को शेखावाटी कहा जाता है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सीकर, चूरू, झुंझुनू को शेखावाटी कहते हैं, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो भी,
और शेखावाटी क्षेत्रों में कच्चे कुएं को जोहड़ कहते हैं और ढूंढार क्षेत्रों में कच्चे कुएं को बेरा कहते हैं भी। ठीक है, राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो कुब्बड़ पट्टी का अजमेर और नागौर और अजमेर में पाया जाता है, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें क्या है फ्लोराइड की मात्रा, जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है और यहाँ पे फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसमें लोगों के दांत पीले होना, हड्डियां मुड़ना, ठीक है, ये इसके लक्षण होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित करना है। ताल छापर रन कहाँ पे है, तो ये संबंधित जिला चूरू हो जाएगा। फलोदी रन कहाँ पे है, तो जोधपुर हो जाएगा। थोब रन कहाँ पे है, तो ये बाड़मेर हो जाएगा। और भांकरी रन कहाँ पे है, तो ये जैसलमेर हो जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, देखिएगा बापरन जोधपुर में है, परिहारी रन है वो चूरू में है, थोब रन है वो बाड़मेर में है, और कनौड़, ब्रह्मसर, लवा, पोखरण ये जो रन है वो जैसलमेर में है। थार का गड़ा कहा जाता है, तो चांदन नलकूप को थार का गड़ा कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा जो कि जैसलमेर में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखिएगा आकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, बाप बोल्डस कले स्थित है, तो बाप बोल्डस कले है वो जोधपुर में स्थित है, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला देखिएगा जैसलमेर में पाए जाने वाले विषैले सर्प किस नाम से जाने जाते हैं, तो पेवड़ा के नाम से जाने जाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मरुस्थल का मार्स किस दिशा का अनुसरण कर रहा है, तो मरुस्थल का मार्स है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अनुसरण कर रहा है, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखिएगा सम है, तो सम एक क्या है पूर्णता वनस्पति रहित क्षेत्र है जो कि जैसलमेर में है। 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। 2 नंबर पूर्णता वनस्पति रहित क्षेत्र सम कहलाता है, और सम जैसलमेर की तहसील भी है भी। नाचना गांव कहाँ स्थित है, तो नाचना गांव है वो जैसलमेर में है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और नाचना गांव है वो मरुस्थल के प्रसार के लिए जाना जाता है। असुमेलित को छांटना है आपको। धोरे क्या होते हैं, तो लहरदार बालू का स्तूप धोरे कहलाते हैं। धरियन क्या होता है, तो धरियन है वो स्थानांतरित बालू का स्तूप धरियन कहलाते हैं, सही है। और मांड क्या है, तो जैसलमेर क्षेत्र को मांड बोला जाता था। खड़ीन क्या है, तो बालू का स्तूप का प्रकार है, खड़ीन नहीं है, बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, क्योंकि ये पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि को खड़ीन खेती कहते थे भी। तो 4 नंबर ऑप्शन है इसमें राइट आंसर होगा, ये असुमेलित है। आगे चलते हैं, जैसलमेर क्षेत्र को प्राचीन समय में किन नामों से जाना जाता था, तो आपका राइट आंसर होगा वल प्रदेश, वल देश और मांड आदि नामों से जानते थे भी इसको, ठीक है। वल देश और मांड आदि नामों से इसको जाना जाता था। बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश की, तो भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो वो हो जाएगी अरावली। नवीनतम कौन सी है, तो मरुस्थल हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और ये अरावली पर्वतमाला है वो अल्पेशियन पर्वतमाला यूएसए के समकालीन की है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला की विशेषता नहीं है। अरावली पर्वतमाला की विशेषता कौन सी नहीं है भी, तो अरावली नवीनतम मोरदार पर्वतमाला है, नहीं। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। ये क्या है, वलित पर्वतमाला है। अरावली प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। अगला देखो भी, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, तो 550 किलोमीटर, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अरावली की कुल लंबाई कितनी है, तो 692, राजस्थान में 550, और औसत ऊंचाई कितनी है अरावली की, तो 930 मीटर हो जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला की दिशा से संबंधित सही तथ्य बताइए। तो अरावली पर्वतमाला की दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है, इस प्रकार से भी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, अरावली पर्वतमाला के विस्तार से संबंधित राज्यों का सही समूह कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो रघुनाथगढ़ हो जाएगी, जो कि सीकर में है। 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, जो कि
सीकर में है रघुनाथगढ़ 1055। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो टोडगढ़ या फिर मोरमजी जो कि 934 मीटर ऊंची है और ये अजमेर में है। और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो यहाँ पे गुरु शिखर हो जाएगी जो कि 1722 मीटर ऊंची है, सिरोही में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो गुरु शिखर हो जाएगी 1722 या फिर 1727 मीटर इसकी ऊंचाई है और संतों का शिखर जेम्स टोड ने इसे कहा था। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है, ये बताना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गुरु शिखर 1722, शेर 1597, दिलवाड़ा और उसके बाद में तारागढ़, यानी फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास में यहाँ पे आता है सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है भी। हर्ष की पहाड़ी कहाँ पे है? तो हर्ष की पहाड़ी सीकर में है। हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ पे है? तो ये अलवर में है। नाग पहाड़ी कहाँ पे है? अजमेर में है। लोहारगल पहाड़ी कहाँ पे है? तो झुंझुनू में हो जाएगी। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एक पहाड़ियां दी गई है उसको पढ़ लेते हैं। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में है, भिरांस की पहाड़ी अलवर में है, मालखेत की पहाड़ी सीकर में है, सेवर की पहाड़ी जयपुर में है, भानगढ़ की पहाड़ी है वो अलवर में है, बिलाली की पहाड़ी अलवर में है, बबाई की पहाड़ी है वो जयपुर और झुंझुनू की सीमा पर है और वैसे ये झुंझुनू में आती है। विराट की पहाड़ी है वो जयपुर में है, बरवाड़ा की पहाड़ी जयपुर में है, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर में है और भेजागढ़ की पहाड़ी है वो कहाँ पे है? झुंझुनू में है। आगे अपन बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर होगा चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिकुट, एक होता है त्रिकुट पहाड़ी जिसपे कहाँ पे है? ये जैसलमेर में है। सोनारगढ़ का किला बना हुआ है त्रिकुट पहाड़ी पे। एक होता है त्रिकुट पर्वत जो कि कहाँ पे है? क्रोली में है और केला देवी मंदिर बना हुआ है त्रिकुट पर्वत पर। एक है चिड़ियाटूक पहाड़ी जो कि जोधपुर में है, मेहरानगढ़ का किला बना हुआ है। और एक होता है चित्रकूट पहाड़ी जो कि चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आता है 56 की पहाड़ियां स्थित है। 56 की पहाड़ी स्थित है वह जिला कौन सा है? तो वो बाड़मेर हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 56 की जो पहाड़ियां हैं बाड़मेर की, वो गोलाकार पहाड़ी है अभी। ठीक है, गोलाकार पहाड़ियों के रूप में है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। तो राजस्थान का लघु माउंट आबू है वो पीपलुद की पहाड़ी को कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाकोड़ा पर्वत को राजस्थान का मेवा नगर बोलते हैं भी। नाकोड़ा पर्वत है उसको राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है। सुंडा पर्वत है वो जालोर में है और मेरवाड़ा की पहाड़ियां वो अजमेर में है जो कि मेवाड़ और मारवाड़ की पहाड़ी को अलग करती है, या फिर मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। अरावली को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, बेमेल को बताना है। सिरोही और जालोर में इसे भाकर कहते हैं, एकदम सही है। उदयपुर में इसे मगरा मगरी कहते हैं, मगरा या फिर मगरी कहा जाता है। और बूंदी में इसे आडावाला बोलते हैं और अजमेर में गिरवा बोलते हैं, ये गलत है। अजमेर में गिरवा नहीं बोला जाता, गिरवा है वो उदयपुर में तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां पाई जाती है उसे गिरवा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अजमेर में इसे नागपाड़ के नाम से जानते हैं भी। आगे देखो भी बेमेल को छांटना है। गोलाकार पहाड़ियां कहां पे है? तो गोलाकार पहाड़ियां बाड़मेर में है, एकदम सही है। घोड़े की नाल की पहाड़ी, घोड़े की नाल के समान पहाड़ियां कहां पे है? 12 में है, एकदम सही है। और तस्तरी नुमा पहाड़ियां अलवर में है, अलवर में नहीं है। तस्तरी नुमा पहाड़ियां वो उदयपुर में है जिसे हम क्या बोलते हैं? गिरवा बोलते हैं। और अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहां पे है? बूंदी, कोटा, झालावाड़ में है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, जरगा पहाड़ी से रागा पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र जो वर्ष भर हरा भरा होने के कारण कहलाता है देश एरो कहलाता है, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। मेवल है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र मेवल कहलाता है। मेरवाड़ा, अजमेर व राजसमंद के बीच की पहाड़ियां जो मेवाड़ व मारवाड़ को जोड़ती है, ठीक है, वो मेरवाड़ा हो गया। और मालव क्या होता है? तो राजस्थान के प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले, राजस्थान के प्रतापगढ़ व झालावाड़ जिले जहां मालवा का पठार का विस्तार मिलता है। आगे बात करते हैं अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई एवं न्यूनतम ऊंचाई क्रम से किन जिलों में है? तो अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई तो उदयपुर में है, सिरोही में 1722 मीटर, और न्यूनतम है वो अजमेर में आ जाएगी, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा।
निम्न में से कौन सा दर्रा उदयपुर जिले में नहीं है? तो उदयपुर जिले में पगल्या किनाल या फिर जिलवा किनाल, पगल्या किनाल या फिर जिलवा किनाल, ये जो दर्रा है ये राजसमंद में है, ये उदयपुर में नहीं है अभी, ठीक है। बाकी फुलवारी किनाल है, केवड़ा किनाल है और ढेबर किनाल है, ये उदयपुर में मिलते हैं। आगे अपन बात करते हैं पाली जिले में स्थित दर्रे निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो पाली जिले में यहाँ पे सोमेश्वर दर्रा हो जाएगा, सही है। बर किनाल हो जाएगा, सोमेश्वर किनाल, बर किनाल और देसूरी किनाल। फुलवारी किनाल है, ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। और फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे आता है, सुमेलित कीजिए, खामली घाट दर्रा कहाँ पे है? तो खामली घाट दर्रा है वो राजसमंद में है। सुरा घाट दर्रा है वो अजमेर में है। केवड़ा किनाल कहाँ पे है? तो केवड़ा किनाल है वो उदयपुर में है। और बर किनाल है वो कहाँ पे है? पाली में है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, आगे अपने पास में आता है कथन ए और कथन आर। कथन ए है, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है, एकदम सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला, कारण क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है, यह भी सही है। लेकिन कहने का मतलब ये हो गया, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, अरावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पहला है, यह एक जल विभाजक है, एकदम सही है। दूसरा है, राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम यहीं से होता है, नहीं होता। राजस्थान में वर्षा का वितरण इससे प्रवाहित नहीं होता, हाँ जी होता है, यह भी गलत है। यह प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, यह सही है। तो फर्स्ट और फोर्थ सही है, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे अपन बात करते हैं पूर्वी मैदानी भाग की। तो पूर्वी मैदानी भाग में राजस्थान का सर्वाधिक विकसित, सर्वाधिक जनघन, तो सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो वो हो जाएगा पूर्वी मैदान, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जो कि 23% क्षेत्र पे फैला हुआ है और इसमें 39% जनसंख्या है वो निवास करती है, और ये 10 जिलों में इसका विस्तार मिलता है। बात करते हैं, राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ था, तो वो कौन से युग में हुआ था, कौन से काल में हुआ था? तो प्लेस्टोसिन युग में हुआ था, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और यह गंगा यमुना नदी बेसिन है। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश में निम्न में से कौन सा बेसिन शामिल है? कौन सा बेसिन है वो शामिल है? तो आपका राइट आंसर होगा, कौन सा बेसिन शामिल नहीं है भी, ये है, तो लूनी बेसिन है वो शामिल नहीं है पूर्वी मैदानी प्रदेश में। चंबल बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग है। लूनी बेसिन है ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। आगे अपन बात करते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना वह क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, यहां प्रतिवर्ष नदियां नए अवसादों का जमाव कर देती है, क्या कहलाता है? तो नवीन जलोढ़ खादर कहलाते हैं, और पुराने जलोढ़ है वो बांगर कहलाते हैं, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, बांगर क्या है? तो पुरानी जलोढ़ बांगर हो गया और नवीन जलोढ़ खादर हो गया। वागड़ क्या है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पहाड़ी भूभाग जो बांगर कहलाता है और बागड़ कहलाता है। कांठल क्या होता है? तो कांठल माही नदी का वो जो बहाव क्षेत्र है उसे कांठल कहते हैं, और प्राचीन में प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल मिलता है, और इसका जो कांठल का विस्तार है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है। पिडमांट का मैदान स्थित है, तो बनास बेसिन में है भी, पिडमांट का मैदान है वो बनास बेसिन में है, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, उत्खात स्थलाकृति कौन से नदी बेसिन में पाई जाती है? तो उत्खात स्थलाकृति है वो चंबल बेसिन में पाई जाती है, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और चंबल बेसिन में अगर मैं बात करूं तो ये सर्वाधिक कोटा में पाई जाती है भी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। तो यह उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, नहीं है भी, ये गलत है। ये गंगा यमुना द्वारा निर्मित मैदान है, सिंधु नदी द्वारा नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। बाकी अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, एकदम सही है। पश्चिमी बालू का मैदान है, ये तेथी सागर का अवशेष है, एकदम सही है। दक्षिणी पूर्वी गोड़ पठार है, ये गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी एकदम सही है। 2 नंबर ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, नेक्स्ट है यहाँ पे
छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो छप्पन का मैदान है वो दक्षिण भाग में स्थित है, यानी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों का समूह है, क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान कहलाता है। आगे चलते हैं, डांग राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है? तो डांग है वो पूर्वी मैदान का भाग हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आगे देखिएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर हाड़ौती का पठार से रिलेटिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्रिस्टेशियन काल में निर्मित है, यह क्रिस्टेशियन काल में निर्मित है, एकदम सही है। यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का अवशेष माना जाता है, एकदम सही है। और यह 6.89% भूभाग पर विस्तृत है, जिस पर राज्य की लगभग 11% जनसंख्या है, एकदम सही है। और यह ढाल, इसका जो ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, नहीं ये गलत हो जाएगा इसमें। और यह राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, ये एकदम सही है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 5, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का जो ढाल है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी ढाल है वो इसका उत्तर यानी दक्षिण से उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिण से उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, हाड़ौती प्रदेश में मुख्यतः शामिल जिले कौन से हैं? तो कोजा बाबू, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ हाड़ौती प्रदेश में, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला, अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ने वाली कड़ी अर्थात अरावली और विंध्याचल के मध्य स्थित होता है, तो आपका राइट आंसर होगा हाड़ौती प्रदेश होता है, यानी सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जा सकता है, तो वो दक्कन का पठार और विंध्यन कगार भूमि को बांटा जा सकता है, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। दक्कन का पठार और विंध्यन कगार भूमि में बांटा जा सकता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में पाई जाती है? तो कोटा, बूंदी और झालावाड़ की जो पहाड़ियां हैं वो अर्धचंद्राकार के रूप में मिलती है, ठीक है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, चंदवाड़ी पर्वत चोटी राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो चंदवाड़ी है वो कोटा में है, भी कोटा में मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं उस पे यह सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है चंदवाड़ी, जो कि 517 मीटर ऊंची है। और एक बूंदी में भी है संतूर, जो कि बूंदी की पहाड़ियों पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है वो 353 मीटर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गंगधर की उच्च भूमि स्थित है, तो वो झालावाड़ में है, और ये झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आगे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, महान सीमांत भ्रंश का विस्तार निम्नलिखित जिलों में पाया जाता है, तो वो मिलता है सवाई माधोपुर, बूंदी व चित्तौड़गढ़, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं, राजस्थान के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो उड़िया का पठार हो जाएगा, जो कि शिरोई में है, 1360 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन देखो भी, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार क्या कहलाता है? तो ये भोराट का पठार कहलाता है, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। गोगुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य 1225 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ पठार है ये भोराट का पठार। अगला देखो भी, सुमेलित करना है, आबू का पठार कहाँ पे है? तो आबू का पठार है वो शिरोई में हो जाएगा, लसाड़िया का पठार उदयपुर में हो जाएगा, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, और मानदेसरा का पठार है वो भैंसरोडगढ़ में है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ का किला मेसा पठार पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है वो 620 मीटर है, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऊपर माल का पठार विस्तृत है, तो ऊपर माल का पठार है भैंस के ऊपर बिजोली, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिजोलिया भीलवाड़ा तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। माल खिराड़ का पठार कहाँ पे है? तो माल खिराड़ है वो मालपुरा से जहाजपुरा के मध्य है, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मालपुरा टोंक में है और जहाजपुरा भीलवाड़ा में है, इनके मध्य का जो पठार है वो माल खिराड़ का पठार कहलाता है। और क्रास्का और काकवाड़ी का पठार कहाँ पे है? तो ये आपका राइट आंसर होगा सरिस्का अलवर में है, ठीक है, सरिस्का अलवर में है, 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। बस्सी
बंसी पहाड़पुर का पठार कौन से जिले में है? तो ये भरतपुर में हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान का कौन सा अंचल प्राचीनतम है? तो वो अरावली पर्वतीय अंचल हो जाएगा। अरावली पर्वतीय अंचल यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो वो थार के नाम से जानते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गतिशील रेत के टीले को स्थानीय राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो गतिशील रेत के टीले को स्थानीय भाषा में धरियन बोला जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो पलाया झीलें हैं वो थार के मरुस्थल में मिलती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा 12 जिलों में थार रेगिस्तान है वो फैला हुआ है। गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालोर, पाली और बाड़मेर और जोधपुर, ये 12 जिले आते हैं जिनमें थार का मरुस्थल फैला हुआ है। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो उसे हम बरखान बोलते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनानुमुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है? तो वो हो जाएगा बरखान, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान के थार मरुस्थल में दवती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित है? तो वो हो जाएगा रेखीय या फिर पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है वो चिन्हित है। आगे अपन बात करते हैं 4 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? कौन से भाग की थार मरुस्थल में? तो वो हो जाएगा दक्षिणी भाग की। दक्षिणी भाग की जो समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लूनी बेसिन। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? लूनी बेसिन है वो पश्चिमी मरुस्थल का एक भाग हो जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, तो गोडवाड़ प्रदेश को लूनी जवाई बेसिन भी बोलते हैं। लूनी जवाई बेसिन भी बोलते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो घग्गर को मर्त नदी कहते हैं, सही है। भोराट एक पठार है और नागपानी अरावली दर्रा, नागपानी है वो अरावली दर्रा नहीं है। ये क्या है? दक्षिणी अरावली की एक चोटी है जिसकी ऊंचाई 867 मीटर है। तो नागपानी अरावली दर्रा नहीं है, ये एक अरावली की चोटी है। शेर क्या है? तो अरावली की चोटी हो जाएगी, जो कि 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे चलते हैं, अरावली के दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी, अरावली के दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी कौन सी है? तो हो जाएगा डोरा। डोरा पर्वतीय चोटी है जो कि 869 मीटर ऊंची है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो सिरोही में हो जाएगी, जो कि गुरु शिखर की 1722 मीटर है। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो ये आपका राइट आंसर होगा दक्षिणी भाग। अरावली का दक्षिणी भाग है वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? तो वो हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, राजस्थान का कौन सा जिला हड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं है? तो हड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है, तो वो हो जाएगा दौसा। दौसा है वो हड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है। कोजा बाबू आएगा इसमें, तो 12 एक बूंदी भी आ जाता है, ठीक है, हड़ौती के पठार में। आगे चलते हैं, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं वो हड़ौती पठार में हो जाएगी, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो ये माही के हो जाएगा। 56 का मैदान जो कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों का समूह है, वो 56 का मैदान कहलाता है, जो कि माही नदी इसमें राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, व्रत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो वो हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जुरासिक काल की चट्टानें राजस्थान के किस जिलों में पाई जाती है? तो ये जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। थार मरुस्थल के भाग है, तो थार मरुस्थल के भाग यहाँ पे घग्गर का मैदान हो जाएगा और शेखावाटी प्रदेश हो जाएगा, गोडवाड़ प्रदेश हो जाएगा। बनास बेसिन है वो थार
मरुस्थल का भाग नहीं है, तो ए, बी और डी हो जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चोटी है वो गुरु शिखर हो जाएगी, बढ़ते क्रम में करना है तो सबसे छोटी आएगी पहले। तो यहाँ पे जरगा आ जाएगी सबसे छोटी, उसके बाद में दिलवाड़ा आएगी, फिर शेर आएगी और फिर गुरु शिखर आएगी। तो यहाँ पे ए फिर सी, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा ए, सी, बी, डी। 56 बेसिन जिस जिले में है वह है, तो 56 बेसिन है वो बांसवाड़ा में है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। घग्गर का मैदान स्थित है, तो घग्गर का मैदान है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिण जड़ जहां से प्रारंभ होती है वो कौन सा है, तो ये पालनपुर गुजरात है भी, ठीक है, पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऊपरमाला नामक पठारी प्रदेश में कौन सा जिला शामिल है, तो वो हो जाएगा भीलवाड़ा जिला शामिल नहीं है, ये बताना। ऊपरमाला नामक पठारी प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो यहां पे देखो भी मेरे हिसाब से इसमें अजमेर पाली आना चाहिए, क्योंकि ऊपरमाला पठार है वो जो फैला हुआ है ऊपरमाला का पठार भैंसरोडगढ़ बिजोलिया, भैंसगा ऊपर बिजोलियो, भैंसगा ऊपर बिजोलियो, तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिजोलिया भीलवाड़ा तक ये फैला हुआ है, जो मैदान है उसके बीच में वो ऊपरमाला का पठार है। तो यहाँ पे कोटा भी आ जाएगा और चित्तौड़गढ़ भी आ जाएगा, भीलवाड़ा भी आ जाएगा, लेकिन अजमेर और पाली का कोई ताल्लुक नहीं है। अजमेर है वो जस्ट भीलवाड़ा के ऊपर है, ठीक है, अजमेर है वो जस्ट भीलवाड़ा के ऊपर है। तो यहाँ पे अगर अजमेर होगा तो फिर भीलवाड़ा भी होगा, क्योंकि भीलवाड़ा है वो अजमेर के जस्ट नीचे है। तो यहाँ पे इस आधार पे ये अजमेर और पाली इसमें ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं मुझको। आगे देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, रघुनाथगढ़ सीकर में है। रघुनाथगढ़ सीकर भैरांच अलवर बाबाई झुंझुनू पर्वत चोटियां अरावली के किस क्षेत्र में है, तो ये उत्तरी अरावली की चोटियां हैं, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। रघुनाथगढ़ का 1055 मीटर ऊंची है, भैरांच जो कि अलवर में 792 मीटर ऊंची है, और बाबाई है ये झुंझुनू में 780 मीटर ऊंची है। मेरसा का पठार स्थित है, ये चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो कि 620 मीटर ऊंचा भी। आगे देखो भी, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है, तो ये जुरासिक या फिर इयोसीन युग की हो जाएगी। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार मिलता है, तो दक्षिणी पूर्वी पठार यानी दक्षिणी पूर्व में इसका विस्तार मिलता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर से जैसमंद झील तक विस्तृत पठारी भूभाग क्या कहलाता है, तो ये लसाड़िया का पठार कहलाता है, यानी लसाड़िया का पठार का विस्तार है वो उदयपुर से जैसमंद झील तक है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है, तो ये वलित पर्वतमाला है, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और इसकी आयु है 650 मिलियन वर्ष के लगभग मानी जाती है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, और राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है, तो जैसलमेर जिले में रन का बाहुल्य हो जाएगा। आगे चलते हैं, राजस्थान की जल विभाजक रेखा कौन सी है, तो अरावली हो जाएगी भी, अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन है। देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है, तो 20% भाग है वो राजस्थान में पाया जाता है देश की कुल व्यर्थ भूमि का। और सबसे ज्यादा व्यर्थ भूमि कहां पे है, तो जैसलमेर में है भी, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित कौन से जिले को रेगिस्तानी जिला घोषित नहीं किया, तो वो सिरोही को। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर 1722-1727 मीटर जो कि सिरोही में है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है, तो वो आपका राइट आंसर होगा माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे अपन बात करते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम। 56 का मैदान में कौन कौन आता है, तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा का मध्य 56 का मैदान है। 56 नदी नालों का। योधेय किसे कहते हैं, तो हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर के क्षेत्र को योधेय कहते हैं। मालवा, प्रतापगढ़ व झालावाड़ के क्षेत्र को मालवा बोला जाता है। और शेखावाटी में आता है सिक्कर, चूरू, झुंझुनू व उत्तरी नागौर आ जाता है। भाकर में सिरोही में अरावली का स्थानीय नाम भाकर कहलाता है। मगरा, उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी भाग है वो मगरा कहलाता है। सूरसेन, भरतपुर, धौलपुर और करौली को सूरसेन के नाम से जानते हैं।
और गोडवाड़, जालोर, सिरोही और पाली को गोडवाड़ बेसिन के नाम से जानते हैं। और मेसा का पठार है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, मेसा के पठार पर। उड़िया का पठार है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1380 मीटर है, और ये सबसे ऊंचा पठार है जो कि सिरोही में है। गिरवा कहाँ पे है, तो उदयपुर के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र गिरवा कहलाता है। देश एरो जरगा व रागा के मध्य पहाड़ी भाग जो सदा हरा रहता है, हरा भरा रहता है, देश एरो कहलाता है। वागड़ तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर को वागड़ के नाम से जानते हैं। और सिवी उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को सिवी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे चंद्रावती तो आबू क्षेत्र व सिरोही क्षेत्र है वो चंद्रावती के नाम, आबू क्षेत्र व सिरोही है वो चंद्रावती के नाम से जाना जाता है। त्रिय पठार क्या है, तो दक्कन लावा पठार को त्रिय पठार भी बोलते हैं। बीहड़ चंबल नदी के किनारे का भाग बीहड़ कहलाता है जो कृषि के लिए अनुपयुक्त होता है। मेवात प्रदेश अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मेवात प्रदेश बोलते हैं। कांठल क्षेत्र प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र कांठल क्षेत्र कहलाता है। और ढूंढ नदी का भाग यानी लगभग जयपुर आ जाता है उसमें, वो ढूंढाड़ कहलाता है। छप्पन का मैदान तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य छप्पन का मैदान है। सुंडा की पहाड़ियां भीनमाल के निकट है। सुंडा की पहाड़ियां कहाँ पे है, तो भीनमाल के निकट है। ऊपरमाल पठार है वो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का जो पठार है, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य का जो पठार है वो ऊपरमाला के नाम से जानते हैं। साहेबाद उच्च भूमि क्षेत्र है वो हाड़ौती का पूर्वी भाग है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नाकोड़ा पर्वत। बाड़मेर में सिवाना पर्वत क्षेत्र, बाड़मेर में सिवाना पर्वत क्षेत्र को नाकोड़ा पर्वत कहते हैं। और त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये जैसलमेर, त्रिकुट पहाड़ी है वो जैसलमेर किला इसी पर स्थित है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेवल या देवलिया, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य को मेवल या फिर देवलिया कहते हैं। चिड़ियाटूक पहाड़ी जोधपुर का मेहरानगढ़ स्थित है। अहिछत्रपुर नागौर को कहते हैं। 56 पहाड़ियां बांसवाड़ा में सिवाना पर्वत क्षेत्र में 56 पहाड़ियां हैं। हर्ष की पहाड़ी कहाँ पे है, मालखेत से दाता रामगढ़ तक, यानी ये हर्ष की पहाड़ियां कहाँ पे है, तो हर्ष की पहाड़ियां सीकर में है और हर्षनाथ की पहाड़ियां अलवर में है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा व झालावाड़ के बीच है। लसाड़िया पठार है वो जैसमंद के पास है, जैसमंद के पास स्थित है, कह सकते हैं अपन उदयपुर में है लसाड़िया पठार। मालखेत पहाड़ी सीकर में स्थित है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं और आगे अपने पास में आता है अरावली पर्वत श्रृंखला को बीच में विभाजित करने वाली नदी प्रणाली कौन सी है, तो बनास और यहाँ पे लूनी और बनास हो जाएगा, लूनी और बनास यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से बोराट के पठार में स्थित पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगा जरगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किस जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो गोचर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल बाड़मेर में है। मरुस्थलीय प्रदेश में रेत के टीलों के स्थिरीकरण में किस वृक्ष प्रजाति का रोपण सर्वाधिक हुआ है, तो वो कोमटा का हुआ है, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। परिहार रण क्षेत्र स्थित है तो वो शेखावाटी क्षेत्र में है, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान के किन जिलों में रण का बाहुल्य है, तो वो जैसलमेर और जोधपुर में हो जाएगा रण का बाहुल्य। आगे चलते हैं प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है, तो प्रतापगढ़ है वो कांठल क्षेत्र का भाग हो जाएगा, या फिर प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है, तो कांठल के मैदान का हो जाएगा, जो कि माही नदी के किनारे स्थित है। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि का क्षेत्रफल किस जिले में है, तो वो जैसलमेर में हो जाएगा। वर्षा के पानी के तलियों में जमने से बनी अस्थायी झीलों को हम क्या बोलते हैं, तो रन या टाट कहा जाता है, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। थार के रेगिस्तान का उत्तर पश्चिम से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण तक की लंबाई है वो 640 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई है वो हो जाएगी 300 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर और लंबाई 640 किलोमीटर है। बात करते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, यहाँ पे 56 का मैदान किन के बीच है, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार को बोराट का पठार कहते हैं। कुंभलगढ़ राजमंद और गोगुंदा उदयपुर है, ठीक है। बोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जरगा हो जाएगी, जो कि 1431 मीटर ऊंची है, और जरगा कहाँ पे है, उदयपुर में है भी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान में व्रत सीमांत भ्रंश फैला हुआ है, तो वो बूंदी सवाईमाधोपुर की पहाड़ियों में फैला हुआ है। दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग कौन से है, तो एक तो हो जाएगा विंध्यन का पठार और एक हो जाएगा दक्कन का पठार। आगे अपन बात करते हैं चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ में विस्तृत दक्कन लावा के पठार
दक्कन लावा के पठार में भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक का भूभाग क्या कहलाता है, तो ऊपरमाला का पठार कहलाता है। राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है तो कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है, तो वो हाड़ौती क्षेत्र में हो जाएगी, कोटा झालावाड़ में। नेक्स्ट, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटी फटी पहाड़ियों को हम क्या बोलते हैं, तो भाकर बोलते हैं। बोराट का पठार कहाँ पे है, तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है। ऊपरमाला का पठार किस में मिल जाता है, तो ये मालवा के पठार में मिल जाता है। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया था, तो वो एम हिरोन ने किया था। अरावली पर्वत किस प्रकार के हैं, तो ये अवशिष्ट प्रकार के हो जाएंगे। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो वो गोडाउन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रघुनाथगढ़ की पहाड़ी स्थित है, तो रघुनाथगढ़ की पहाड़ी है वो उत्तरी अरावली में है, सिक्कर में 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान का वह जिला जहां 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो वो हो जाएगा बांसवाड़ा, और 21 जून को सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तो वो हो जाएगा श्री गंगानगर। ठीक है, चीजें समझ में आए। 4 नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। आगे अरावली पर्वतमाला की ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है, तो वो मक्के की खेती की जाती है। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, स्पोट्रा की पहाड़ी स्थित है, तो स्पोट्रा की पहाड़ी है वो करौली में है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। लाठी सीरीज क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है, तो वो जैसलमेर में है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जो कि पोकरण से मोहनगढ़ तक फैली हुई है। आगे अपन चलते हैं, ये एक भूगर्भीय जल पट्टी है लाठी सीरीज। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर हो जाएगी, जो कि 1000 गुरु शिखर 1722 मीटर या फिर 1727। राजस्थान के किस और मालवा का पठार है, तो ये दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व की ओर है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किन बालू का स्तूपों से सर्वाधिक हानि होती है, तो वो हो जाएगा बरखान बालू का स्तूपों से। बरखान यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये क्या है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगा रघुनाथगढ़, जो कि सिक्कर में है, 1055 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई विद्यमान है, तो अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई कहां पे है, तो ये दक्षिण क्षेत्र में है, और चौड़ाई भी कहां पे है, तो दक्षिण क्षेत्र में ही है। आगे अपन बात करते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मरुस्थल के किस भाग में व्याप्त है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो मरुस्थल के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भाग में है, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भाग में है, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे अपन बात करते हैं, ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो समकोण पे काटते हैं, समकोण पर बने, वायु की दिशा में समकोण पर बने बालू का स्तूप होते हैं, जो कि बीकानेर, हनुमानगढ़, रावसर, गंगानगर, सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों में पाए जाते हैं। संतों का शिखर किसे कहते हैं, तो गुरु शिखर को कहते हैं। गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली माना जाता है, तो वो गुरु शिखर को में माना जाता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं आगे, विंध्यन कगार भूमि निर्मित है, तो ये किससे निर्मित है, तो आपका राइट आंसर होगा बालू का पत्थर से निर्मित है। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पिडमांट का मैदान किस नदी बेसिन में है, तो ये हो जाएगा बनास बेसिन में है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। टीलेनुमा भागों को पिडमांट का मैदान कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन 2 की 1360 मीटर ऊंचा है। आगे चलते हैं, और ये अब सिरोही में स्थित है अभी, ठीक है ना, सिरोही में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, तो यहाँ पे बाप बोल्डर से यानी भूगर्भिक संरचना किस युग से संबंधित है, तो ये कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। जैसमंद झील के पश्चिम में कौन सा पठार है, तो पश्चिम में भोमट का पठार है, जैसमंद उदयपुर में। राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 4 भागों में। पूर्वी बेसिन या फिर लूनी बेसिन या फिर छप्पन बेसिन या फिर बनास बेसिन में, बनास बेसिन में पूर्वी बेसिन का भाग नहीं है, तो वो हो जाएगा लूनी बेसिन हो जाएगा अभी, ठीक है, लूनी बेसिन है, ये भाग नहीं है। बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, तो बालू का स्तूपों का जोजरी, बरखान, नदी रेखिया और इनसेलबर्ग, तो इन यहाँ पे जोजरी है ना, ये क्या है, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, यानी आगे चलते हैं, जोजरी इसमें राइट आंसर होगा। मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो ढाड या फिर थली कहते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आगे अपने पास में यहाँ पे आता है अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई कहाँ से बढ़ती है, तो ये उदयपुर से बढ़ती है। 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदयपुर नगर के चारों ओर विस्तृत तस्त्रीनुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो उसे हम गिरवा कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मगरा किसे कहते हैं, तो मगरा है वो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित कम ऊंची पहाड़ियों को हम क्या बोलते हैं, मगरा कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आडावाला पर्वत कहाँ पे है, तो ये बूंदी में है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान की खारे पानी की झीलें सांबर, डेडवाना व पंचपदरा किस महासागर के अवशेष हैं, तो ये टेथी सागर के हो जाएंगे। और यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अरावली पर्वतमाला किस कल्प में उदय हुई मानी जाती है, तो अरावली पर्वतमाला है वो प्री कैम्ब्रियन कल्प में उदय हुई मानी जाती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कागारों से घिरी पलाया झीलें क्या कहलाती है, रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कागारों से घिरी पलाया झीलें हैं वो खड़ीन कहलाती है। यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा मेरवाड़ा की पहाड़ियां। यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूप को हम क्या बोलते हैं, तो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप बोलते हैं। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और ये हनुमानगढ़, रावसर, गंगानगर, सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। पीवना क्या है, तो ये एक राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाने वाला विशेला सर्प पीवना कहलाता है। आगे चलते हैं, थार का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, तो जोधपुर को थार का प्रवेश द्वार कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार किसे कहते हैं, तो वो अलवर हो जाएगा। बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं, तो वो हो जाएगा पूर्वी मैदान के। बनास बेसिन और छप्पन बेसिन है वो पूर्वी मैदान के भाग हो जाएंगे। राजस्थान के कितने जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरुस्थलीय जिले माना है, तो वो हो जाएगा 12 जिलों को। यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, अरावली श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी। इनमें से कौन से भाग में कम वनस्पति मिलती है, तो उत्तरी पश्चिम में सबसे कम वनस्पति मिलती है। कौन से पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। अरावली पर्वतमाला का उद्भव कब हुआ था, तो वो कैम्ब्रियन पूर्व युग में हुआ था। अरावली श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो चोटियों की पंक्तियां। अरावली श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो चोटियों की पंक्ति। नेक्स्ट है, पश्चिमी भारत से अरावली पर्वत श्रृंखलाएं भारतीय राज्यों में पश्चिमी पूर्वी दिशा में लगभग 692 किलोमीटर तक फैली है। तो ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है और राजस्थान में इसकी 550 किलोमीटर लंबाई है। संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस रचना क्रम की है, तो ये दहली क्रम की हो जाएगी। आगे अपन बात करते हैं, अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैली हुई है, तो ये राजस्थान के 9.3% में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है, तो ये दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में विद्यमान है। बालुका स्तूप पाए जाते हैं, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं अभी, ठीक है। सीकर जिले में अरावली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो मालखेत की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। शिरोई क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो उसे हम भाक्कर कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार को हम क्या बोलते हैं, तो इसे भुराट का पठार कहते हैं। यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मेसा पठार की ऊंचाई कितनी है, तो 620 मीटर हो जाएगी। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देवगढ़ के समीप स्थित पृथक निर्जन पहाड़ियां किस नाम से जानी जाती है, तो वो पिडमांट के नाम से जानी जाती है, पिडमांट मैदान के नाम से। हाड़ौती पठार राज्य के किस भाग में आता है, तो हाड़ौती पठार है वो दक्षिणी पूर्वी भाग में आता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, तो हाड़ौती क्षेत्र में हो जाएगी।
हाड़ौती पठार में। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो ये दक्षिणी भाग में हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ पे अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तरी पूर्व में जाती है? तो वो सिरोही जिले से प्रारंभ होकर जाती है। और राजस्थान में अरावली श्रेणियों की दिशा क्या है? तो राजस्थान में अरावली श्रेणियों की दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के किस भू आकृति प्रदेश का भाग जो अस्पष्ट अंधः प्रवाह क्षेत्र है? तो वो हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतरी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो 550 किलोमीटर हो जाएगी। अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में से राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 40% जनसंख्या निवास करती है। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ जाती है वह कौन सा है? तो वो हो जाएगा उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिण जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान कौन सा है? तो अरब सागर तल हो जाएगा, अरब सागर तल। राजस्थान में व्रत सीमांत भ्रंश फैला है के सहारे? तो ये बूंदी सवाईमाधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है व्रत सीमांत भ्रंश। राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है? तो ये वागड़ कहलाता है, वागड़, ठीक है, दक्षिणी भूभाग है वो वागड़ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो वो हो जाएगा उत्तरी व्रत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के हिस्सा हो जाएगा, उत्तरी व्रत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन कगार क्षेत्र है, या फिर राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन कगार विस्तार है? तो ये दक्षिण पूर्व में हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में विंध्यन कगार का विस्तार मिलता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस व्रत भू आकृति विभाग का भाग हो जाएगा? तो गोडवाड़ प्रदेश है वो पश्चिमी अर्ध शुष्क मरुस्थल का हो जाएगा, पश्चिमी अर्ध शुष्क प्रदेश का भाग हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा, तो कौन पनपा पे? जालोर ग्रेनाइट पनपा, यानी मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा, तो जालोर ग्रेनाइट पनपा। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे, हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर के मुख्य सीमांत भ्रंश द्वारा सीमांकित है, नहीं है। पश्चिमी रेतीला मैदान 41.50% क्षेत्र बालू का मुक्त क्षेत्र है, एकदम सही है। और संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी व्रत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, एकदम सही है। और अरावली वर्तमान में अवशिष्ट प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, एकदम सही है। तो 2, 3, 4 तो ये हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पूर्व चोटी का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा शेर, उसके बाद में जरगा, उसके बाद में सज्जनगढ़ और उसके बाद में तारागढ़, ये इसका अवरोही क्रम हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, अरावली श्रेणी को दूसरे नंबर की ऊंची चोटी का नाम बताओ भी। अरावली श्रेणी की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा शेर, 1597 मीटर ऊंची है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो वो हो जाएगा गागरोन किला, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये झालावाड़ में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, परीक्षा की दृष्टि से मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां हो जाएगी। राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ अर्धचंद अथवा प्याले जैसा है? तो वो सीकर का हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे कौन से हो जाएगा? तो देसूरी नाल व हाथी दर्रे हो जाएंगे। और ताल छापर और परिहार रण क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये शेखावाटी क्षेत्र में हो जाएंगे। राजस्थान राज्य के किस भाग में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो पूर्वी मैदानी भाग में, जिसे खाद्यान्न का कटोरा बोलते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजन होता है? तो लूनी और बनास से द्विविभाजन होता है।
माउंट आबू राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो माउंट आबू है वो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में है। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो छप्पन का मैदान है वो दक्षिण भाग में स्थित है। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है? तो वो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का क्या नाम है? तो भोराट का पठार हो जाएगा। पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो लगभग 60% से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। राजस्थान के कुल भूभाग क्षेत्रफल का कितना क्षेत्र रेगिस्तान है? तो 2/3 क्षेत्र है वो रेगिस्तान हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? तो वो हो जाएगा हाड़ौती के पठार में। तो यहाँ पे हाड़ौती का पठार हो जाएगा। बरखान है तो ये विशेष आकृति के बालुका स्तूप के टीले हो जाएंगे। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में बेंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठारी भाग ऊपरमाला का पठार कहलाता है। बेंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया भीलवाड़ा। लाठी श्रृंखला क्या है? तो ये एक भूगर्भिक जल पट्टी है। शेखावाटी में चुन्नेदार अंधस्तर अनावर्त होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुएं स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? तो कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं शेखावाटी क्षेत्र में। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है? तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार मिलता है। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? तो चंबल बेसिन में बीहड़ मिलते हैं। मुकुंदवाड़ा या फिर मुकुंदरा की पहाड़ियां किन जिलों में स्थित है? तो ये कोटा झालावाड़ में स्थित है। आगे अपन बात करते हैं राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो ये जरगा पर्वत है वो उदयपुर में हो जाएगा और इसकी ऊंचाई है वो 1431 मीटर है और ये राज्य की तीसरी ऊंची पर्वत श्रृंखला है या फिर पर्वत शिखर है। कथन फर्स्ट देखो भी, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। कारण क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है और ए और बी है यानी कारण और कथन दोनों सही है और आर ए का यानी कारण है वो ए कथन की सही व्याख्या कर रहा है। आगे अपन बात करते हैं, 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 40% जनसंख्या निवास करती है और ये लगभग 62% इसका क्षेत्रफल है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलता है? तो ये चंबल बेसिन में बीहड़ मिलता है और अंतः प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के जिस भाग में है वह है तो वो हो जाएगा उत्तरी पूर्वी भाग में है। अंतः प्रवाह क्षेत्र है वो उत्तरी पूर्वी भाग में हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने वाला दर्रा नहीं है? तो वो हो जाएगा अरनिया दर्रा है वो दक्षिणी अरावली को पार करने वाला दर्रा नहीं है। बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो वो हो जाएगा पश्चिमी रेतीला मैदान हो जाएगा। नागौर, चूरू, झुंझुनू, श्रीगंगानगर में से एक जिला घग्गर मैदान का भाग है तो वो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ आ जाएगा। ठीक है। राजस्थान के कौन से जिलों में अरावली का कामली घाट स्थित है? तो ये हो जाएगा राजसमंद और पाली में अरावली का कामली घाट दर्रा स्थित है। केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर में हो जाएगी और केवड़ा की नाल दर्रा उदयपुर में है। पाली, सिरोही, नागौर और सीकर में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग के रेगिस्तान क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो वो हो जाएगा सिरोही जिला है वो इसमें शामिल नहीं है। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है तो पश्चिमी भाग में है। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो पश्चिमी भाग में और वैसे उत्तर पश्चिमी भाग में है। बात करते हैं राजस्थान में अरावली श्रृंखला के विस्तार की दिशा क्या है? तो ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अपन बात करते हैं यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। पर्वत शिखर और जिला है। शेर कहाँ पे है? तो शेर सिरोही में हो जाएगा। देन उसके बाद में जयगढ़ जयपुर में है। जयगढ़ कहाँ पे है? जयपुर में है। रघुनाथगढ़ कहाँ पे है? तो रघुनाथगढ़ सीकर में है और कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद में है।
आगे चलते हैं तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, राजस्थान में व्रत सीमांत वंश फैला है के सारे, बूंदी सवाईमाधोपुर की पहाड़ियों के सारे फैला हुआ है। नेक्स्ट देखो भी, शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं, तो जोहड़ कहा जाता है। और ढूंढाड़ में, जो ढूंढाड़ प्रदेश है जयपुर साइड की ओर, वहां पे जो स्थानीय भाषा में कुएं को क्या बोलते हैं, बेरा बोलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, आगे चलते हैं, अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे, तो वो हो जाएगा थार रेगिस्तान अंचल। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, तो वो हो जाएगा सिरोही। और जहां पे उड़िया का पठार है, ठीक है, सिरोही नगर लगभग 1300 मीटर ऊंचा बसा हुआ है और उड़िया के पठार पर स्थित है। उड़िया का पठार है वो 1360 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान के किस क्षेत्र में पिडमांट मैदान स्थित है, तो ये पिडमांट का मैदान है वो उत्तरी पूर्वी मैदान में है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में है। राजस्थान के किस क्षेत्र में पिडमांट मैदान स्थित है, तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश में हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, राजस्थान में दक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान है, तो दक्कन ट्रेप के सेल समूह है वो झालावाड़ और कोटा में है। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो वो हो जाएगा उत्तरी पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। उत्तरी पूर्वी भाग है ये सिंधु नदी द्वारा निर्मित भाग का मैदान है, ये गलत है। ये गंगा यमुना द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। 2 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, एकदम सही है। पश्चिमी बालू का मैदान टेथी सागर का अवशेष माना जाता है, एकदम सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार है वो गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, एकदम सही है। आगे देखो भी, राजस्थान के कितने जिले मरुस्थल में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय माने जाते हैं, तो 12 जिले माने जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, अंतः प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में है, वह है, तो वो जिस भाग में है वह है उत्तर पूर्वी भाग में है। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो भाकर कहते हैं। छप्पन बेसिन जिस जिले में स्थित है वह है, तो बांसवाड़ा में स्थित है छप्पन बेसिन। आकल यानी जैसलमेर जिससे संबंधित है वह है, तो काष्ठ जीवाश्म उद्यान से संबंधित है। राजस्थान में ड्रेकन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान है, तो झालावाड़ और कोटा में विद्यमान है। मल्लानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा जालोर ग्रेनाइट उद्योग पनपा। मल्लानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा, तो जालोर ग्रेनाइट उद्योग। नेक्स्ट देखो भी, भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है, तो वो 62% भाग हो जाएगा। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है, तो ये राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है, तो सिरोही में है। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है, तो उदयपुर में है। और मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो तारागढ़ हो जाएगी। और मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मध्य अरावली क्षेत्र की टोडगढ़ होगी भाई यहाँ पे, ठीक है, टोडगढ़ लिख लेना। टोडगढ़ होगी, तारागढ़ नहीं है। टोडगढ़ होगी जो कि लगभग 934 या फिर 33 मीटर ऊंची है। आगे बात करते हैं, अरावली श्रेणी की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली श्रेणी की दूसरे नंबर की शेर 1597 मीटर। राज्य का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है, या फिर ओरिया का पठार, या फिर उड़िया का पठार 1360 मीटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अरावली पर्वत की उच्चतम चोटी कौन सी है, तो माउंट आबू में गुरु शिखर 1722 मीटर। गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो चिंकारा हो जाएगा। राजस्थान में मरुस्थल पार्क यानी राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है। और कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत को संतों का शिखर कहा है, तो गुरु शिखर को कहा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान राज्य में कौन सा पक्षी विलुप्त की कगार पर है, तो गोडावण हो जाएगा। ऊंचाई के हिसाब से अरावली पर्वत की चोटियों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा, तो ऊंचाई के हिसाब से यहाँ पे गुरु शिखर, उसके बाद में शेर और उसके बाद में जरगा। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अरावली यहाँ पे
गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, शेर की ऊंचाई 1597 है, दिलवाड़ा की ऊंचाई है वो 1442 है, जरगा की ऊंचाई 1431 है, सज्जनगढ़ की ऊंचाई है वो 938 मीटर है और तारागढ़ की ऊंचाई है वो 873 है। आगे अपन बात करते हैं अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान कौन सा है, तो वो हो जाएगा अरब सागर का तल हो जाएगा। अरब सागर का तल 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है, तो ये कांठल के मैदान का भाग हो जाएगा। और मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये तारागढ़ हो जाएगी। तारागढ़ नहीं है, मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है वो टोडगढ़ होगी भाई, ठीक है। इसमें टोडगढ़ है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन है वो तारागढ़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वो दिशा कौन सी है, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है वो उनकी चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं राज्य में विद्यमान भूखंड माने जाते हैं। राज्य में विद्यमान भूखंड है वो प्री कैम्ब्रियन युगीन के माने जाते हैं, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको सम्मिलित करना है। तो रघुनाथगढ़ है वो कहाँ पे है, तो सीकर में है 1055। शेर है वो कहाँ पे, सिरोही में है 1597। जरगा कहाँ पे है 1431, जरगा उदयपुर में है, जयगढ़ जयपुर में है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सा जोड़ा गलत है, तो ये सेवन घास अलवर, सेवन घास है वो जैसलमेर में है, अलवर में नहीं है। घग्गर नाली संगमरमर नागौर में, और मलवाबाड बाड़मेर में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 5920 किलोमीटर है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 है और अंतर्राष्ट्रीय की 1070 है। थार मरुस्थल, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, थार मरुस्थल के संबंध में दिए गए तथ्य देखना है कौन सा सही है, तो यहाँ पे यह विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस भाग की पूर्वी सीमा रेडक्लिफ रेखा के भाग से जाने जाती है, पूर्वी सीमा नहीं है वो पश्चिमी सीमा है, ये गलत है। यह वनस्पति जैव विविधता व पशु संपदा के मामले में विश्व के अन्य मरुस्थलों से अधिक समृद्ध है, तो ये एकदम सही है। देन उसके बाद में यह मरुस्थलीय भूभाग इयोसीन काल के गोंडवाना लैंड भूभाग का अवशेष है, ये गलत है, ये टेथी सागर का अवशेष है भी। तो ए और सी सही है, बाकी गलत है, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। लूनी नदी के उत्तर के राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है भी। क्या कहलाता है, शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा 29 नंबर पेज पे आ गए हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान की किस दिशा सतलज एवं व्यास नदियों के मैदान है, राजस्थान की किस दिशा सतलज एवं व्यास नदियों के मैदान है, तो वो हो जाएगा उत्तर एवं उत्तर पश्चिम, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सतलज और व्यास नदियों के मैदान पंजाब, हिमाचल व पाकिस्तान में है, जो राजस्थान के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी पेटे के स्तर से नीचे है, तो वो हो जाएगा हनुमानगढ़ जंक्शन, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, सुमेलित करना है आपको। पठार है और एक तरफ आपको जिला दिया गया है, तो सुंडा पर्वत कहाँ पे है, तो सुंडा पर्वत है वो जालोर में है, एकदम सही है। मेसा का पठार है वो चित्तौड़गढ़ में है। बुराट का पठार उदयपुर में है। त्रिकुट पहाड़ी है वो जैसलमेर में है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। तो प्राकृतिक प्रदेश है और एक तरफ है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है, तो यहाँ पे उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% है। पूर्वी मैदान है वो यहाँ पे 23% है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, और मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश है वो 9% हो जाएगा, और दक्षिणी पूर्वी पठार है वो 7% हो जाएगा। तो यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो 7%। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, रुको भी 1 मिनट, मध्य पठारी प्रदेश है ये 9% हो जाएगा, और
दक्षिणी पठारी प्रदेश है, ये 7% हो जाएगा। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, सुमेलित करना है। तो यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में कैसी यहाँ पे जलवायु पाई जाती है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी में, दोबारा से देखिएगा, उत्तरी पश्चिम मरुस्थल में शुष्क एवं अत्यंत विषम जलवायु पाई जाती है, शुष्क एवं अत्यंत विषम जलवायु पाई जाती है। और उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। देन उसके बाद में मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, अति आर्द्र नहीं है। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में उपाद्र जलवायु पाई जाती है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये सुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश है? बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन है वो किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं? तो ये पूर्वी मैदानी भाग के हो जाएंगे। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अक्षांशीय स्थिति के आधार अनुसार पर राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है? तो वो हो जाएगा बांसवाड़ा, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, थार मरुस्थल के संबंध में कौन से तथ्य सही नहीं है? थार मरुस्थल के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यहाँ पे यह विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, एकदम सही है। यह यहाँ का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, यहाँ का ढाल है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, ये सही नहीं है भी। यहाँ का ढाल है वो कौन से कथन सही नहीं है? तो यहाँ का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, ये सही नहीं है। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो बबूल, फोग, धोकड़ा और केर यहाँ के प्रमुख वृक्ष है, एकदम सही है। बबूल, फोग, धोकड़ा, बबूल, फोग और धोकड़ा यहाँ पे वृक्ष नहीं पाए जाते भी, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद में यहाँ की जलवायु शुष्क और अत्यधिक विषम है, एकदम सही है। बाजरा, मोठ, ग्वार की प्रमुख फसलें होती है, एकदम सही है। तो बी और सी है वो गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, राजस्थान के मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश के संबंध में दिए गए निम्न 4 तथ्यों में से सही तथ्य कौन से हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में मुख्यतः निस, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, सिस्ट एवं चूने पत्थर की चट्टानें पाई जाती है, सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो भी, यह पर्वत श्रृंखला अरब सागर की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं की दिशा के समानांतर है, एकदम सही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यह पर्वतमाला पूर्वी राजस्थान के मरुस्थल के प्रसार को रोकती है, एकदम सही है। और इस भूभाग में खाद्यान्नों का उत्पादन अत्यधिक होता है, नहीं, इसमें खाद्यान्नों का उत्पादन अत्यधिक नहीं होता, डी गलत है। तो ए, बी और सी सही हो जाएंगे, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे है शेर सिरोही में है, सही है। जरगा उदयपुर में है और चिड़िया टूक जोधपुर में है। आडावाला पर्वत सीकर में नहीं है, आडावाला पर्वत है ये बूंदी में भी, ठीक है। तो 4 नंबर है ये गलत हो जाएगा, इसमें सही सुमेलित नहीं है। आगे देखो भी, राज्य की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है? तो वो हो जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती है, यानी सी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? बाड़मेर में है। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में है, सही है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है। आडावाला पर्वत बूंदी में है। मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में है, जालोर में नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। तो ऋषिकेश चोटी जो कि सिरोही में है, ऊंचाई कितनी है इसकी ऋषिकेश की? तो 1017 मीटर हो जाएगी। सुंडा पर्वत, सुंडा पहाड़ी जालोर में है। सुंडा पहाड़ी कहाँ पे है? जालोर में है, तो इसकी 991 मीटर ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जयराज पहाड़ी जो कि सिरोही में है, इसकी ऊंचाई है वो 1090 मीटर हो जाएगी। और मालखेत की पहाड़ी है वो सीकर में है और 1052 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अचलगढ़ चोटी है वो सिरोही में, 1380 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, राजस्थान के एक भौतिक विभाग के बारे में निम्न तथ्य दिए गए हैं, उसमें से कौन सा सही है ये बताना है।
तो इस भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक है, इस भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक है, इस भाग में 56 का मैदान भी शामिल है। और इस प्रदेश से राजस्थान के भौतिक विभाग के बारे में निम्न कथन है। इस प्रदेश के एक हिस्से का ढाल पश्चिम दिशा की ओर है। उपरोक्त विशेषताओं में से किस भौतिक प्रदेश की है ये आपको बताना है। तो ये मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश की भी मध्यवर्ती पहाड़ी भाग की विशेषताएं हैं। इसमें जनसंख्या घनत्व अधिक है और इस भाग में 56 का मैदान भी शामिल है। इस प्रदेश में एक हिस्सा पश्चिम की ओर है। तो ये मध्यवर्ती पहाड़ी भाग की विशेषताएं हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी कहाँ जाता है। तो अधिकांश नदियों का पानी है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, राजस्थान की पर्वत चोटियों और उनकी ऊंचाई को सुमेलित करना है। जरगा की ऊंचाई कितनी है। तो जरगा की ऊंचाई 1431 मीटर हो जाएगी। शेर की 1597 हो जाएगी। गुरु शिखर की 1722 हो जाएगी। अचलगढ़ की 1380 हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, असुमेलित युगम बताना है। कौन सा असुमेलित युगम है। डोरा जालोर में है, सही है। भिराव अलवर में है, एकदम सही है। और नाग पहाड़ अजमेर में सही है। खो व बबाई ये राजमंद में नहीं है, ये जयपुर में है। तो यहाँ पे 4 नंबर है वो सही सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से किसका विस्तार मिलता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यहाँ पे मैदानी क्षेत्र का मिलता है, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। और वैसे अगर मैं बात करूँ तो मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय इसमें ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे मरुस्थलीय का हो जाता है 61%। उसके बाद में 23% पे ये पूर्वी मैदानी प्रदेश आ जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट राज्य के किस क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर यानी नीचे से ऊपर की ओर है। दक्षिण से उत्तर की ओर है, तो वो आपका राइट आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का सामान्यतः ढाल किस ओर है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का सामान्यतः ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास में आता है मानसून तंत्र एवं जलवायु। मानसून तंत्र एवं जलवायु, इस टॉपिक को अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। आज लगभग 2 घंटे की क्लास है वो हो गई है, 1 घंटे 30 मिनट, लगभग 2 घंटे की हो गई। ठीक है, आई होप आपने जितने भी क्वेश्चन हमने रिवीजन किए हैं आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर अब भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना भी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप और अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे, हम भी मोटिवेट होते रहें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना। ये कंप्लीट बुक मैं आपको करवाऊंगा, इट्स ओके। कंप्लीट बुक हम ये 7300 जो कंप्लीट बुक अपन इस चैनल पर करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।